welcome back in my YouTube channel. Today we will discuss about the Raoult's law. तो Raoult's law means directly हम ये बोल सकते हैं ये जो एक्सप्रेशन है P डॉट इक्वल टू एच आई पी यू आई मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर ऑफ इट्स प्योर फॉर्म. मेन यही डेफिनेशन है, इससे ही थोड़ा सा हम डेफिनेशन के तौर पे लेते हैं. मतलब तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट मतलब जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है हर कंपोनेंट के इन अ सॉल्यूशन जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है हर एक कंपोनेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के और उसके वेपर प्रेशर के मल्टीपल के बराबर होता है. तो रॉल्ट्स लॉ स्टेट करता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के और वेपर प्रेशर वो जो प्योर फॉर्म होता है उसका. तो अब हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ रॉल्ट्स लॉ. और रॉल्ट्स लॉ है तो रॉल्ट्स मतलब क्या समझ में आ रहा है कि ये जो साइंटिस्ट थे रॉल्ट्स उन्होंने ये नियम दिया था. तो अब लिमिटेशन बात करते हैं तो जो रॉल्ट्स लॉ होता है ये अप्लीकेबल नहीं होता टू द वोलाटाइल सॉल्यूट. ऐसे सॉल्यूट जो वोलाटाइल हो. वोलाटाइल मतलब क्या होता है ऐसे सॉल्यूट या फिर ऐसे सब्सटेंस जो गैस फॉर्मेशन करते हो मतलब वो जलने टाइम पे जब उसे हम हीट करते हैं तो वोलाटाइल फॉर्मेशन ना करे गैस फॉर्मेशन ना करे ऐसे सब्सटेंस लिए ये लिमिटेशन है. रॉल्ट्स लॉ उसमें एप्लीकेबल नहीं होता उस पर वैलिड नहीं होता उस पर रॉल्ट्स लॉ का यूज़ नहीं होता. तो ऐसे सब्सटेंस जो कि वोलाटाइल सॉल्यूट हो उस पर रॉल्ट्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता. दूसरा पॉइंट है कि उन सब सब्सटेंस या फिर उन सब रिएक्शन पे एप्लीकेबल नहीं होता जो एसोसिएट हो या फिर डिसोसिएट हो. एसोसिएट मीन्स जुड़ना और डिसोसिएट मतलब टूटना. ऐसे सब्सटेंस या ऐसे सॉल्यूट जो रिएक्शन के टाइम पे टूटते हो या फिर जुड़ जाते हो तो ऐसे सब्सटेंस पे भी रॉल्ट्स लॉ का नियम फेल होता है. ये मतलब ड्रॉबैक है रॉल्ट्स लॉ का. अब ऑन द बेसिस ऑफ रॉल्ट्स लॉ के बेसिस में देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूट या फिर कोई सॉल्यूशन बोल सकते हैं. मतलब दो टाइप के होते हैं इस रॉल्ट्स लॉ के बेसिस पे. दैट इज रियल आइडियल सॉल्यूशन एंड सेकेंड वन इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन. सो वन बाय वन वी विल डिस्कस इन शॉर्ट नॉट टू लर्न दैट इज रियल एंड आइडियल सॉल्यूशन. आइडियल सॉल्यूशन हम रियल सॉल्यूशन कहते हैं. अब ऑन द बेसिस है रॉल्ट्स लॉ. इसका मतलब क्या है कि मतलब रॉल्ट्स लॉ के नियम के अनुसार तो सिंपली आइडियल सॉल्यूशन मतलब होता है आइडियल सॉल्यूशन या फिर रियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो रॉल्ट्स लॉ को फॉलो करते हो. उनके रूल्स हर एस्पेक्ट में हर टेम्परेचर में हर प्रेशर हर कंसंट्रेशन पे रॉल्ट्स लॉ को फॉलो करें. ऐसे सब्सटेंस ऐसे सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं. दैट इज सॉल्यूशन ओबे रॉल्ट्स लॉ. ऐसे सॉल्यूशन जो रॉल्ट्स लॉ को ओबे करते हो एट एवरी रेंज ऑफ टेम्परेचर हर एक टेम्परेचर पे और हर एक कंसंट्रेशन पे ओबे करते हो फॉलो करते हो रॉल्ट्स लॉ को. उन सब सब्सटेंस को हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं. और जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सब्सटेंस के बीच में मींस सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो हर एस्पेक्ट पे सेम होना चाहिए. मतलब हर एस्पेक्ट हर डायरेक्शन हर टेम्परेचर हर कंसंट्रेशन में सेम होना चाहिए. तो उसे हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं. अब बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन. सॉरी हियर इज सम हाँ सिंपली यही है कि अब हम थोड़ा आइडियल सॉल्यूशन के थोड़ा डिटेल पढ़ते कैरेक्टरिस्टिक बात करते हैं. आइडियल सॉल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक वही होगी जो उसकी हम डेफिनेशन दिए हैं अभी. तो आइडियल सॉल्यूशन रॉल्ट्स लॉ को ओबे करेगी मतलब ओबे मतलब होता है फॉलो. तो रॉल्ट्स लॉ को फॉलो करेगी क्योंकि ये तो ऑन द बेसिस ऑफ रॉल्ट्स लॉ है. तो रॉल्ट्स लॉ के बेसिस पे है तो इसलिए आइडियल सॉल्यूशन में ये रॉल्ट्स लॉ फॉलो करेगी. दूसरी हम बात करते हैं नो हीट इज इवॉल्व और इन्वॉल्व मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन देयर इज नो हीट इवॉल्व. मतलब डेल्टा एच जो होता है हीट इवॉल्व जो डेल्टा होता है वो जीरो होता है. मतलब ना कोई भी हीट इवॉल्व होगी ना इन्वॉल्व होगी. मतलब कोई भी हीट बाहर नहीं निकलेगी ना ही अंदर उसमें रिएक्शन में यूज़ होगी. तीसरी बात करते हैं तो वॉल्यूम इसका अफेक्टेड नहीं होना चाहिए. जो आइडियल सॉल्यूशन होता है इसकी जो वॉल्यूम होता है डेल्टा वी इज़ नॉट अफेक्टेड. सो यहाँ पे हम आइडियल सॉल्यूशन पढ़ लिया. अब हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन. तो जस्ट आइडियल का अपोजिट ऐसा सब्सटेंस या ऐसे सॉल्यूशन जो रॉल्ट्स लॉ को फॉलो न करते हो एट एनी
रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कंसनट्रेशन, मतलब किसी भी रेंज ऑफ टेम्परेचर और कंसनट्रेशन में रॉल्स लॉ को फॉलो न करते हो एज सॉल्यूशन को हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं. हियर वी विल डिस्कस रॉल्स लॉ, टाइप्स ऑफ रॉल्स लॉ. तो रॉल्स लॉ वही होता है, डायरेक्टली हम ओरली बात कर सकते हैं. तो इसमें पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन इनटू वेपर प्रेशर ऑफ इट्स प्योर फॉर्म. दूसरी बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन. तो ऐसे सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं उसे आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं. और इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सेम होता है हर पार्ट, हर एस्पेक्ट पे, हर सेम टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर वेरी भी हो जाए तो भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होगा. और नॉन आइडियल सॉल्यूशन बात करते हैं तो ये रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते. मीन्स किसी भी रेंज पे, किसी भी एस्पेक्ट में रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते. तो हमें यहाँ पे सिर्फ यही ध्यान देना है रॉल्स लॉ डेफिनेशन. मेनली ये रॉल्स लॉ ज़्यादातर 2 नंबर 3 नंबर में आते हैं, 2 नंबर में ही आते हैं ज़्यादातर. तो एक डेफिनेशन याद कर लीजिए, फिर सिंपली ये एक्सप्रेशन याद कर लीजिए जिससे मतलब आसानी हो जाएगा. P.HIPI, दैट इज द इम्पॉर्टेंट. तो पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर फॉर्म टू द वेपर pressure of its pure form. So thank you for watching this video. In the next video we will discuss about statistical solution temperature. Thank you.